हेलो स्टूडेंट्स, बैकअप एंड रिस्टोर आईओएस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, उसका बैकअप कैसे लेना है, उसको अपग्रेड करने के लिए रिस्टोर कैसे करना है, और दूसरा कि उसको अगर करप्ट हो जाता है तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। पहले तो जो आईओएस फाइल होता है वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। वो देखना है तो कैसे देख सकते हैं, सो फ्लैश करके हम कमांड रन कर सकते हो। प्रैक्टिकल देखते हैं बाद में, बट जो उसमें देखेंगे तो ऐसी फाइल होगी डॉट बिन एक्सटेंशन वाली बाइनरी एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन। ये क्या इंडिकेट करती है फाइल, जैसे कि C2600 प्लेटफॉर्म इंडिकेट करती है। आई जो है वो फीचर सेट इंडिकेट करती है। एम जेड वो फाइल एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट का इंडिकेशन करती है। लाइक एम मीन्स क्या होता है, रैम के अंदर वो रन होगा, और जेड फॉर जीप फाइल या कंप्रेस फाइल। उसके बाद जो 122.28 बता रहा है वो है 12.2 वर्जन का इंडिकेशन कर रही है। ये जो फाइल है वो बाइनरी फॉर्म में फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है। उसको हमें TFTP सर्वर में बैकअप लेना है। आप TFTP एक प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर है 69, UDP प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। उसको हम TFTP सर्वर में वो फाइल सेंडिंग रिसीविंग करने के लिए यूज़ होता है। FTP जो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका ओल्डर वर्जन है। और ये TFTP सर्वर में स्मॉल साइज़ की फ़ाइल डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। तो सिस्को का TFTP सर्वर भी आता है और दूसरे TFTP सर्वर भी आता है, उसके अंदर हम फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। और आईओएस को बैकअप लेना है, फ्लैश मेमोरी जो है उसमें आईओएस मैंने बताया कि फ्लैश मेमोरी में से TFTP सर्वर में अगर बैकअप लेना है तो कौन सा कमांड आएगा, कॉपी फ्लैश TFTP। उसके बाद आगे पूछेगा TFTP सर्वर का नाम क्या, वो भी प्रैक्टिकल करते हैं। और उसके बाद रिवर्स प्रोसेस के TFTP सर्वर में हमारा आईओएस पड़ा हुआ है, अगर हमें चाहिए तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, तो कॉपी TFTP फ्लैश कमांड से कर सकते हैं। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे राउटर का आईओएस बैकअप लेते हैं एंड उसको रिस्टोर कराते हैं। देखो, यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे सर्वर लिया हुआ है पैकेट ट्रेसर से, यहाँ से ले सकते हो आप सर्वर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और रियल राउटर में अगर बैकअप लेना चाहते हो तो आप राउटर को कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर जो TFTP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे उसको कनेक्ट करके उस राउटर से उसका IP एड्रेस के साथ पिंग आना चाहिए, उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो राउटर का जो फाइल है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में राउटर को कनेक्ट किया हुआ है सर्वर से, राउटर को ओपन करते उसका IP एड्रेस है, मैंने दिया हुआ IP एड्रेस जैसे कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं कौन सा IP एड्रेस दिया हुआ है, 192.168.1.100। और सर्वर का मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है 1.200। तो राउटर से TFTP सर्वर का पिंग आना चाहिए। और सर्वर में ऐसी फंक्शनलिटी होती है जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज, ये सर्वर बना सकते हैं। इसे यहाँ पे दिया हुआ है TFTP सर्वर, यहाँ पे ऑन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। ये सब बाइनरी फाइल ऑलरेडी अंदर है, हम जो बैकअप लेंगे उसका जो नाम देंगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब राउटर साइड जाते हैं, पहले तो पिंग आता है वो चेक कर लेते हैं सर्वर के साथ 192.168.1.200। ये सर्वर का IP एड्रेस पिंग आ रहा है। आईओएस फाइल कहाँ पे स्टोर होता है, तो शो फ्लैश, मैंने अभी बताया कि यहाँ से आपको ये फाइल मिलेगा डॉट बाइनरी फाइल। ये फाइल को हमें बैकअप करके रखना है, इन फ्यूचर में चाहिए, कुछ डिजास्टर होता है तो हम लोग ले सकते हैं। तो पहले बैकअप लेते हैं, कॉपी फ्लैश, कहाँ से बैकअप लेना है, तो फ्लैश कौन से सर्वर में लेना है, तो TFTP एंटर। तो पहले पूछेगा कौन सी फाइल लेना है, क्योंकि फ्लैश में बहुत सारी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन भी फाइल स्टोर है। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ बाइनरी फाइल का नाम, जो फाइल है कॉपी यहाँ पे पेस्ट करना है
ये वाली फाइल हमें बैकअप लेना है। TFTP सर्वर का IP एड्रेस कौन सा है, तो 192.168.1.200, इसको पिंग आना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, हमने टेस्टिंग किया। ओके, वहाँ पे कौन से नाम से फाइल को स्टोर करना है वो चीज़ पूछ रहा है, जैसे कि अपना ऐसा कुछ नाम देते तो हम लोगों को पता चले। C26600 माई राउटर ऐसा लिखता हूँ, C2600 माई राउटर, कोई भी नाम दे सकते हो आप, वैसे ये नाम रखोगे, एंटर कर दोगे तो ये वाला नाम वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये फाइल कॉपी सक्सेसफुली हो गया। TFTP सर्वर में जाके देखते हैं फाइल आया, यहाँ पे फाइल कॉपी हो गया होगा, ये रहा देखो C2600 माई राउटर। तो ये फाइल हमने बैकअप करके ले ली। अभी कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि तो ये फाइल को वापस हम रिस्टोर कर सकते। तो कैसे रिस्टोर करेंगे, कॉपी उल्टा कमांड आएगा, रिवर्स कमांड आएगा। TFTP से डाउनलोड करना है, कहाँ पे रखना है, तो फ्लैश के अंदर पूछेगा रिमोट होस्ट, अगेन से हम कौन सा है 192.168.1.200 TFTP सर्वर का IP एड्रेस। अभी हम रिस्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे जो फाइल का नाम दिया है वो उसको डाउनलोड करने के लिए, फैच करने के लिए जाएगा, तो उसका नाम आएगा क्या नाम दिया था हमने, C2600 माई राउटर, ऐसा नाम दिया था आगे, एंटर, ये वाला। अब गलत नाम दोगे तो वहाँ से फैच करने में एरर आएगा। अगर यहाँ पे कौन से नाम से स्टोर करना है तो एंटर कर देते हैं, नाम चेंज भी कर सकते हो, एंटर। तो उसको मिला, इसीलिए वो रिसीविंग करके सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं शो फ्लैश, ये राउटर का फाइल iOS फाइल यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके ओके, अभी ये अपग्रेड करते हो, अगर कुछ डिजास्टर होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे तो WR करके सेव कर देते हैं, रिलोड करते हैं, अपग्रेड करने के बाद सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाता है तो राउटर iOS रिलोड कर देगा नए वर्जन में। अगर कोई करप्शन होता है, कोई मिसकन्फिगरेशन होता है तो राउटर वो iOS को सपोर्ट नहीं करता होगा तो रूम मोड में चला जाएगा। अभी वो प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि राउटर की iOS फाइल जो है वो डिलीट हो गई, करप्ट हो चुकी है, तो हम उसको पहले तो प्रैक्टिकल बेसिस पे उसको हम कैसे करना नहीं है, बट हम पैकेट ट्रेसर में ऐसा प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर कुछ iOS में फाइल में ही प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों ने बैकअप करके लिया होता है तो कैसा एरर आता है। जैसे कि दो फाइल है यहाँ पे, एक ही फाइल डिलीट कर देते हैं, दूसरा एक फाइल था अपना C26 माई राउटर, ये दोनों फाइल जो फ्लैश थी, अभी मानोगे अपग्रेड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज डिलीट हो गया, तो राउटर को जब स्टार्ट होगा तो उसको iOS नहीं मिलेगा, तो ऐसा एरर दे देगा वो। ये जो एरर है वो रोमन मोड है, ट्रबल शूटिंग मोड है। ये मोड में हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं राउटर का, जैसे कि iOS नहीं मिल रहा है इसीलिए क्या वो लोड नहीं हो पाया, तो रोमन मोड में चला गया है, इनबिल्ट होता है ये मोड। तो TFTP DNLD कमांड से उसको इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, TFTP DNLD TFTP डाउनलोड। ओके, यहाँ पे ये पैरामीटर्स भर के उसको फैच कराना है, वो कैपिटल में है, जैसे कि IP एड्रेस कॉपी भी कर सकते हो, लिख सकते हो, IP एड्रेस इज इक्वल टू राउटर का IP एड्रेस देना है 1.100, उसके बाद है IP सबनेट मास्क 255.255.255.0, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, राउटर का IP एड्रेस 1.100, उसके बाद TFTP सर्वर, उसका IP एड्रेस आएगा यहाँ पे 192.168.1.200,
और उसके बाद TFTP सर्वर में जो हमारा फाइल पहले से लिया हुआ है वो बैकअप फाइल का नाम कॉपी पेस्ट, कौन सा फाइल था वहाँ पे 260 माई राउटर, ये पैरामीटर्स भरने हैं। एंटर ये कब करना पड़ेगा, जब हमारा iOS जो एग्जिस्टिंग था अपग्रेड करने के बाद प्रॉब्लम हुआ, सुबह में आया देखा दी ऐसा मूड आ रहा है, तब जो हमने बैकअप लेके रखा है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज आप भी उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अभी लास्ट कमांड है TFTP DNLD, गलत कमांड डाउन किया, TFTP DNLD। पूछ रहा है कि जो पार्टीशन होगा सब लॉस्ट हो जाएगा, यस, कुछ गलत टाइप किया होगा, दे रहा रहेगा, ये रिस्टोर करने जाएगा, मिला उसको iOS कॉपिंग फाइल टू फ्लैश सक्सेसफुली, ओके, रिसीव हो गया। और उसको यहाँ से रीसेट कर, यहाँ पे रिलोड नहीं आएगा, रीसेट आएगा ट्रबल शूटिंग मोड में, रोमन मोड में, तो उसको राउटर को iOS यहाँ से मिल गया। तो ऐसे बैकअप लेके रखते हैं तो इन फ्यूचर में हम iOS को रिस्टोर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि राउटर को कैसे बैकअप लेना है, रिस्टोर लेना है और उसको कैसे अपग्रेड करना है। थैंक यू।